इजिप्ट के पिरामिड को जिन्होंने भी बनाया था, आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि उनको कैसे भी करके हमारे अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई हवाई बात नहीं है। पिरामिड के साइज को केयरफुली देखने और समझने पर मालूम पड़ता है कि इसको बनाने वाले 4500 साल या उससे भी पहले अर्थ के एक्यूरेट साइज से अच्छी तरह वाकिफ थे। इजिप्ट के पिरामिड के बारे में हम जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, उतने ही इसमें उलझते जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजिप्ट बेशुमार मिस्ट्री से भरा है, जिनको आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे और इनका असली मकसद क्या था। सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद हमें यह बताया जाता है कि पिरामिड्स एंशिएंट इजिप्टियन फेरोस के डूम्स हुआ करते थे। ये फेरोस इजिप्ट के लिए एक किंग से बढ़कर खुदा का दर्जा रखते थे, जिनको पिरामिड्स में ही दफनाया जाता था। लेकिन असल में आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड में से किसी एक फेरोस की मम्मी भी नहीं मिली, बल्कि कहीं भी किसी भी पिरामिड से आज तक कोई मम्मी मिलने का एविडेंस नहीं मिला है। हमारे पास जिस चीज का एविडेंस है वो ये है कि द ग्रेट पिरामिड 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक की मदद से बनाया गया था। एक एक ब्लॉक करीब एक हाथी के वजन जितना भारी था। इसकी बेस करीबन 13 एकड़ में फैली हुई है और इसकी हाइट 481 फीट तक। हमें यह भी देखने को मिलता है कि इन तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल पर जाती है। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हजारों साल पहले आजकल के मॉडर्न कैंपस जितनी एक्यूरेसी से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में सीधा खड़ा किया गया था। ये वो सबूत हैं जो आज भी हमें देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिरामिड्स का बेस का लेवल 0.75 इंच जितना एक्यूरेट है। अब इनके जो इंजीनियर्स थे उनको अच्छी तरह मालूम था कि 3 एकड़ जितना एरिया का इतना एक्यूरेट लेवल आज तक के लेजर स्केल सिस्टम के जरिए ही किया जा सकता है। हमारे पास इस चीज के भी एविडेंस हैं कि पिरामिड्स के चारों साइड्स वॉल्स को 5 टन वजनी स्टोन ब्लॉक रखकर एक खास एंगल में खड़ा किया गया था। इन चारों की लंबाई एग्जैक्टली 230 मीटर है। अगर इन चारों में कोई डिफरेंस है तो वो 2 इंच से ज्यादा नहीं है। यानी ये वॉल एक दूसरे के मुकाबले में 99.98% एक्यूरेट हैं। बात अभी तक यहाँ खत्म नहीं हुई। जिन लोगों ने भी ये पिरामिड्स बनाया था उनको हजारों साल पहले भी अर्थ की साइंस का अच्छी तरह जानकारी था। जी हाँ, यह पॉइंट्स गौर से सुनिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों में दिन छोटे और रात बड़ी हो जाती हैं, इसका बिल्कुल उल्टा गर्मियों में पाया जाता है, जहां पर रातें छोटी और दिन बड़े हो जाते हैं। लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिनमें रात और दिन दोनों एक जितने ही होते हैं। एक होता है 21 मार्च और दूसरा 22 सितंबर। इन दोनों दिनों में सूरज इक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होता है। इस घड़ी को सोलर इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 डेट्स में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 12 घंटे को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट किया जाए तो ये 43,200 सेकंड्स बनते हैं। अगर 43,200 सेकंड्स को द ग्रेट पिरामिड की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका जवाब आता है 6,333 किलोमीटर। ये उतना ही लंबाई है जितनी अर्थ के पोलर रेडियस की है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो पिरामिड्स बनाने वालों की कैलकुलेशन 99.63% एक्यूरेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई कोइंसिडेंस है या कोई इत्तेफाक है, लेकिन पिरामिड्स की बेस का पेरीमीटर जो कि 0.921 किलोमीटर है, उसको अगर 43,200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आता है 3,09,804 किलोमीटर। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि ये सरकमफरेंस ऑफ अर्थ यानी अर्थ के पूरे एक गोल चक्कर के मुकाबले में 99.34% एक्यूरेट है। कोइंसिडेंस तो सिर्फ एक मर्तबा होता है, लेकिन 99% से भी ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट, वो भी 2 बार आना, हमें एक गहरी सोच में डाल देता है। कई लोगों का यह भी मानना है कि यह सिर्फ महज इत्तेफाक है, लेकिन जैसा कि अभी हमने जाना कि 43,200 जिसका ताल्लुक इक्विनॉक्स से है, यह एक जगह और भी अपना सबूत दे रहा है। नॉर्मली देखने पर पिरामिड्स की 4 साइड नजर आती हैं, लेकिन असल में ये 4 नहीं बल्कि 8 हैं। जी हाँ, यह 8 साइड सिर्फ सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन ही ऊपर से देखने पर नजर आती है। यह डिस्कवरी पहली बार 1940 में एक ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट ने की थी, जब वह पिरामिड के ऊपर से गुजर रहा था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हजारों साल पहले पिरामिड्स बनाने वाले को अर्थ का पोलर रेडियस और इक्वेटर का सरकमफरेंस मालूम पड़ा तो आखिर कैसे? इजिप्ट के पिरामिड हमारी सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यह तमाम फैक्ट जानकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इनको 4,500 साल पहले एक कदीम दौर में बनाया गया था। क्या उनके पास कोई जादुई ताकत थी या फिर वाकई किसी और ने इनकी मदद की थी, या इनको इजिप्शियंस ने बनाया ही नहीं था? ग्राहम हैंकॉक फिंगरप्रिंट्स ऑफ द गॉड के ऑथर हैं। इन्होंने पिरामिड्स को ओरियन कॉन्स्टिलेशन के 3 स्टार के साथ लिंक करने की थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक गीजा पिरामिड्स की पोजीशन अराउंड ओरियन कॉन्स्टिलेशन
कॉन्स्टिलेशन के 3 स्टार से एग्जैक्टली मैच करती थी। लेकिन मसला यह है कि ओरियन कॉन्स्टिलेशन के ये स्टार पिरामिड्स की पोजीशन से ना आज मैच करते हैं और ना ही 4,500 साल पहले एंशिएंट इजिप्टियन के दौर में मैच किया करते थे, बल्कि ये 13,500 साल पहले एग्जैक्टली पिरामिड की पोजीशन से मैच करते थे। इस एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस से तो ये जाहिर होता है कि पिरामिड्स 11,400 बीसी में इन स्टार के मैच करके बनाए गए थे। लेकिन उस समय एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन का होने का कोई एविडेंस नहीं मिलता। अगर आपको लगता है कि एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस कमजोर हैं, तो फिर इस फिजिकल एविडेंस के बारे में क्या ख्याल है? बोस्टन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर रॉबर्ट स्कॉच का कहना है कि गीजा प्लेट्यू, जो आज एक ट्राई जगह है, यह फेरोस के समय में भी ऐसी ही ट्राई होती थी। लेकिन लाइमस्टोन से बनी 240 फीट बड़े स्फिंक्स पर यह इरोजन सिर्फ हवा और रेत की वजह से नहीं, बल्कि इसमें पानी का बहुत बड़ा किरदार है। ये इरोजन सिर्फ तब मुमकिन हो सकती है जब पानी यहां से स्पीड से गुजरा हो। इस किस्म की इरोजन हमें कई और पहाड़ों पर देखने को मिलती है, जो किसी दौर में तेज पानी की लपेट में हुआ करते थे। अगर स्फिंक्स भी एंशिएंट इजिप्शियंस ने ही बनाया था, तो उसके बाद तो ये जगह आज भी खुश ही रही है। ये तमाम चीजें हमें इशारा देती हैं कि शायद इनका इजिप्शियन से नहीं, बल्कि किसी ऐसी सिविलाइजेशन से ताल्लुकात था जो पास्ट में काफी एडवांस थी।